हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूनम। आज हम यूपी पेट के लिए पॉलिटी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो आने वाले पेट के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की संरचना हेतु संविधान का सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी 1934 में। मई 1934 में कराची में स्वराज पार्टी के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्तावना पारित की, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधि की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी। संविधान की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में कितने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम राय, बी अम्बेडकर, एनी बेसेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, एम राव। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन 1942 में बना था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख प्रति व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम बूथ, पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, विलियम बूथ। विलियम बूथ कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, जो भारतीय सचिव थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, ए.बी. अलेक्जेंडर, जो नौसेना मंत्री थे। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, विलियम बूथ नहीं थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपाध्यक्ष उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, कथन कारण का क्वेश्चन। कथन है, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण है, बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है नहीं।
कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है पर कारण गलत है, कथन गलत है पर कारण सही है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, कथन सही है कारण गलत है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से। और देखते हैं क्या क्या लिया गया। यहाँ से लिया गया प्रस्तावना के शब्द, प्रस्तावना के शब्द, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग। यूनाइटेड किंगडम से विधि का शासन, विधि का शासन, संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था। और यूएसएसआर के संविधान से लिया गया मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश पर के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, जर्मनी। तो इसमें आपका सही होगा आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के समय राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति लिया गया। फ्रांस से लिया गया गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध। नेक्स्ट है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 9, भाग 7, भाग 8, भाग 9। तो इसमें आपका सही होगा भाग 9। भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। या 73वें संविधान संशोधन 1952 में जोड़ा गया था। 6वें में है राज्य, 7वें में है सतों को निश्चित कर दिया गया, 8वें में है राज्य, संघ राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4A, राज्य भाग 5, भारत का महान्यायवादी भाग 8, संघ राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 9। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, राज्य का महान्यायवादी। इसका उल्लेख भाग 5 में है और आर्टिकल 76 में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306, अनुच्छेद 307। तो इसमें आपका सही होगा अनुच्छेद 117। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 239। तो इसमें आपका सही होगा अनुच्छेद 240। 240 में है, इसमें ऐसा ही होगा। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति।
239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 242 निर्सित है। नेक्स्ट है राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया है। 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची राज्य भूमि सुधार से संबंधित है। यह फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 7वीं अनुसूची में है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जिसमें है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8 में है भाषा, जिसमें वर्तमान में 14 भाषाएं, पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। नेक्स्ट है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसमें आपका सही होगा पहली। दूसरी में है वेतन भत्ते, तीसरी में है शपथ वेतन भत्ते, और चौथी में है भारत के राज्यों तथा संघ राज क्षेत्रों का उल्लेख है। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, राज्य सूची। नेक्स्ट है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, 5वीं।